भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है और मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और मुस्लिम बहुसंख्यक। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सोशल मीडिया पर इस तरह की कई भ्रामक पोस्ट वायरल हो रही है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों की आबादी एक दिन हिंदुओं से आगे निकल जाएगी। इन पोस्ट में यहां तक कहा जा रहा है कि मुस्लिम ऐसी कौम है जो परिवार नियोजन के खिलाफ है और बच्चे पैदा करने में सबसे आगे है। बीते दिन पीएम मोदी से जुड़े एक पैनल EAC ने एक नई रिपोर्ट का खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया था। उसमें बताया गया कि भारत में 1950 से 2015 के बीच यानी 65 सालों में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि हिंदू बहुल देश नेपाल में भी हिंदुओं की आबादी घटी है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही देश में नया विवाद खड़ा हो गया है। EAC के ये आंकड़े 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए डेमोग्राफिक चेंजेस की स्टडी करने के बाद जारी किए गए हैं। इन देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया है, जिनकी आबादी 75% से ज्यादा है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के 2020 की एक रिसर्च के मुताबिक मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। चुनाव के वक्त सामने आई EAC की रिपोर्ट ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट पर कई सियासी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दल के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा कर रही है। तो वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने 1971 के बाद वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को धर्मशाला और चारागाह बना दिया है। इस रिपोर्ट ने धार्मिक गुरुओं की चिंता भी बढ़ा दी है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ना खतरनाक है। कि हिंदू जब हुआ कि हम दो हमारे दो, पहले ही यह जो है इसका संख्या जो है कम करने के लिए आदेश हुआ था, तो उस समय हिंदू तो अपना काम करने लगे, अपनी जनसंख्या कम कर दिए। और मुसलमान की ये दृष्टि है कि जितने हमारी संख्या बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए होगा अधिकार कि हम जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारा हो गया वैसे हम हिस्सा मांग लेंगे, इसमें बंटवारा कर लेंगे। उनकी दृष्टि दूसरी है और इन लोगों की संज्ञा कि हम तो हमारे तो जितने ही संख्या कम, परिवार कम, उतने ही सुख और शांति मिलेगी। इस दृष्टि से हिंदुओं ने अपनी संख्या कम कर दिया और मुसलमानों ने अपनी संख्या बढ़ा दिया। उनकी दृष्टि में यह भारत को ही इस्लामिक देश करने की घोषणा भी एक बार दो बार कर चुके हैं कुछ लोगों ने। तो ये जो है इस पर विचार करना पड़ेगा। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी हिंदुओं की घटती आबादी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और भारत देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। वो कौम, जिस कौम की जब जनसंख्या बढ़ती है तो वो कौम अन्य कौम को नहीं पसंद करता है। आप देख लो पाकिस्तान में क्या है हिंदुओं की स्थिति, अफगानिस्तान में क्या है हिंदुओं की स्थिति, बांग्लादेश में क्या है हिंदुओं की स्थिति, 9 राज्य में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, वहां क्या है स्थिति। आप समझो जहां 1 पॉइंट हम हैं फिर भी आरक्षण का लाभ हम 1 पॉइंट वाले नहीं ले रहे हैं, जो 99 पॉइंट है उनको मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से हिंदुओं की जनसंख्या 1950 से लेकर और 2015 के बीच में घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझो 8% 1949 से और 2015 के बीच में आप समझो कि 8% हिंदुओं की जनसंख्या पूरे देश में घटी है। वहीं पर मुसलमानों की जनसंख्या 15% बढ़ गई है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आखिर हिंदू कहां चले गए? आसमान निकल गया कि जमीन में धंस गए? दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से धर्मांतरण
जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण, जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर इसके बाद धर्मांतरण, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसमें चेतने की जरूरत है। आपको बता दें कि आजादी से पहले अखंड भारत में कुल 10 करोड़ मुसलमान थे, जिनमें से बंटवारे के बाद 6.5 करोड़ पाकिस्तान में चले गए और 3.5 करोड़ भारत में रह गए। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट की माने तो 2024 में भारत की कुल 147 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की आबादी उस वक्त से डबल यानी पूरे 20 करोड़ हो गई है। अब ये जनसंख्या विस्फोटक कैसे हुई, उसे लेकर कई तरह के दावे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने 3 तरीके बताए जिनकी वजह से मुसलमानों की आबादी विस्फोटक रफ्तार से बढ़ रही है। सुनिए। 2011 की सेंसस में क्या है? 51 की सेंसस में हिंदू 88% है, 2011 में 79.8% है और मुसलमान 9.5% है और यहां इस समय 14.5% से ऊपर है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में? जाति की जनगणना के आधार के ऊपर अगर मुस्लिमों की जनसंख्या गणना इतनी बढ़ती जा रही है तो आप कितना रिजर्वेशन काटकर जनसंख्या के आधार पर कितना उनको देंगे? अब आपको कुछ ऐसे दावों के बारे में बताते हैं जो इस वक्त तेजी से फैलाए जा रहे हैं, जैसे हिंदुओं से आगे निकल जाएगी मुसलमानों की आबादी, या फिर एक दिन हिंदुओं की नस्ल खत्म हो जाएगी। इस तरह के तमाम सवालों को लेकर हम कुछ रिसर्चर्स के पास गए तो उन्होंने बताया, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले लोग कहते हैं कि एक दिन मुसलमानों की आबादी जनसंख्या के मामले में हिंदुओं को पीछे छोड़ देगी, जबकि ऐसा नहीं है। 1000 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अंग्रेजों के शासन में पहली बार 1901 की जनगणना के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने ये बात फैलाई थी कि भारत में हिंदुओं की जन्म दर घट रही है। बाद में ऐसे भी दावे किए गए कि हिंदुओं की नस्ल विलुप्त होने की कगार पर है। यहाँ तक कहा गया कि मुस्लिम लोगों की जन्म दर ऊंची है, क्योंकि इस्लाम ये इजाजत देता है कि एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों, जबकि हम हिंदुओं में हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट दशकों से फॉलो किया जा रहा है। अब कहा यह भी जाता है कि इस्लाम हमेशा से परिवार नियोजन के खिलाफ रहा है। दरअसल इसकी खास वजह है, मुसलमानों की बड़ी आबादी आज भी अशिक्षित और गरीब है। उनमें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता की भारी कमी है, लेकिन लोगों को लगता है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ खड़ा है, जबकि मुस्लिम ग्रंथ हदीस में भी लिखा है कि ज्यादा औलाद होने से अच्छा है एक अच्छी औलाद का होना। एक जमाना था जब इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिंदुओं में भी बहुविवाह का चलन था, लेकिन आधुनिक समय में साक्षरता बढ़ाने और जागरूकता होने की वजह से इस पर रोक लगाई गई। हिंदुओं में इसे अपराध माना जाने लगा। मुस्लिमों में आज भी भले ही मल्टीपल मैरिज का चलन हो, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग इससे दूरी बनाकर रखते हैं। वो एक ही शादी में यकीन रखते हैं और बच्चे भी 1 या 2 ही पैदा करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग दर्जन भर बच्चे करने से भी गुरेज नहीं खाते। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मुस्लिम महिलाएं भी ज्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं। मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ज्यादा बच्चे करके उन्हें भिखारी बनाने से अच्छा है कम बच्चे करके उन्हें दौलतमंद बनाया जाए, लेकिन फिर भी लोग मानते ही नहीं हैं। न जाने किस धुन में सवार रहते हैं कि बच्चों की गिनती ही भूल जाते हैं। लेकिन इसे रोकना होगा। अगर भारत को इंडोनेशिया बनने से बचाना है तो सरकार को कड़े और सख्त कदम उठाने होंगे। विपक्ष को सरकार का साथ देना होगा, वरना ऐसे हवा में उड़ते तमाम दावों को सच होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब वाकई हिंदू देश भारत में हिंदुओं से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।